दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग शहरों में जो लोग हैं वो अपना किचन गार्डनिंग करते हैं। अपने जो खाने के लिए सब्जियां या छोटे फल वगैरह जो है वो उगाते हैं। तो उसका ग्लोबल वार्मिंग का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो इस बार जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने चरम पे है और अलग-अलग जगह के जो तापमान है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो अलग-अलग जगह के ऊपर जो फल या और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोगों ने लौकी उगा रखी है या किसी ने और बैंगन उगा रखे हैं या किसी ने और तरबूज उगा रखे थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें और उगा रखी थी या आम के जो फल थे वो उतनी मात्रा में नहीं लग पाए। उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये जो ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी में बरसात नहीं होने के कारण उन जगहों के ऊपर हम लोग सही तरीके से जो है पानी नहीं उनको सप्लाई कर पाए हैं, जिस वजह से ये सारी मुश्किलें हो रही हैं। और अगर हम कुल मिला के देखें तो जो गार्डनिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से जो है हमारा को जो बेहतर तरीके की जो सब्ज़ी है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, जो हम अपने खेतों अपने घर के अंदर उगा रहे हैं, वो हमें मिल जाए, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जो हमारे कुछ जो हमारा हाउस होल्ड का जो बजट है, वो जो बजट जो है हमारे कंट्रोल में आ जाए, कुछ पैसे जो है उनके बच जाए। अलग-अलग जगहों पे हम लोगों ने देखा कि करेले कइयों ने उगा रखे हैं, कइयों ने भिंडी उगा रखी है, कइयों ने मिर्ची उगा रखी है। तो और इस तरीके की और भी बहुत सारी जो आइटम्स हैं, जो वेजिटेबल्स के जो लोगों ने उगा रखे हैं, वो उनका जो फल है वो सही तरीके से नहीं आ पाया है। जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। अगर वो थोड़े बहुत फूल फल में कन्वर्ट हुए भी हैं तो उन फल्स को उन वो फल जो है चाहे तो वो सड़ गए हैं, चाहे तो वो इसी तरीके से अलग-अलग तरीके से वो मर्ज नहीं हो पाए हैं। मतलब उनका उनका पोटेंशियल, उसका आउटपुट नहीं मिल पाया है। तो हमें ये देखना होगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ों की खेती जो है हम लोग करें। हम लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखने से पहले जिस समय हम लोग अपना प्लांट छोटा होता है उसी समय से अगर हम लोग उसे प्रॉपर वाटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग करें, तो वो एक टाइम आएगा, उस टाइम के ऊपर वो जो पौधा जो है वो सही तरीके से ग्रो कर जाएगा और वो अपना जो वाटर है वो ज़मीन में से अपने आप ही खींचने लग पड़ेगा। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, हमें वाटरिंग को का ख़ास ध्यान रखना होगा। जिस समय हम लोग गर्मियों में हम लोग सब्ज़ी बीजते हैं या इस तरीके की चीज़ें हम लोग और करते हैं। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जिनको फूल तो लग रहे हैं, तो पर उनका 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 आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, सब मीन वेजिटेबल्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से लोगों का जो घरेलू बजट है वो बढ़ गया है। अगर हम कुल मिला के देखें तो इस समय सब्जियों के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोग जो हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं। उनको कोई किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई छूट में नहीं मिल रही है। वो परेशान है कि किस तरीके से उनका घर का खर्चा चले, किसी तरीके से उनको उन्होंने अपने घरेलू बजट में जहाँ वो 1 किलो सब्ज़ी रोज़ की खरीदते थे, उन्होंने 250 ग्राम या वो प साढ़े पा 500 ग्राम जो है उन्होंने आधा किलो कर दी या 250 ग्राम कर दी। तो इस तरीके से उनका जो स्वास्थ्य है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से कि उन लोगों ने सोचा था कि महँगाई नहीं होगी। तो जो जिस वजह से उन्होंने किचन गार्डनिंग करी थी, वो किचन गार्डनिंग का उनको फ़ायदा नहीं हो पाया और उनके जो फूल लगे थे, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाए, यानी कि उनकी सब्जियाँ जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाई, जिस वजह से उन लोगों को नुकसान हो गया। तो आप लोग जब भी अपनी सब्ज़ी लगाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉपर वाटरिंग करनी होगी आपको। जो है जिस समय वो पौधा छोटा होगा उसी समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग करनी होगी, जिससे कि आपको जो फल मिल सके, सब्ज़ी मिल सके।